राधे राधे प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट क्वेश्चन नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं किया है, तो आप इसके लिए मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में स्टेटमेंट क्या दी गई है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने क्या करना है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, each with the given numbers as the sum and product of its zeros। आपको क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ जीरोस भी गिवन है एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है। आपने इनकी हेल्प से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। इसको करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप ये देखिए कि जनरल फॉर्म आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होती क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, जहां पे आपका a क्या है? x स्क्वायर के कोफिशिएंट को बोलते हैं, b क्या है? x के कोफिशिएंट को बोलते हैं, और c आपके पास यहाँ पे क्या होती है? एक कांस्टेंट टर्म। एक कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलते हैं? यहाँ c बोलते हैं। अब हमें क्या करना है? अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो हमें a, b और c की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है? अब अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए x की आपको हमेशा कितनी वैल्यूज मिलती हैं? 2 वैल्यूज मिलती हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि आपके पास जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2। जितनी पावर होती है उतनी ही x की वैल्यूज पॉसिबल होती है। तो आपको x की 2 वैल्यूज मिलेगी, वो x की 2 वैल्यूज का सम आपको गिवन है, मींस आपको अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, एंड देयर प्रोडक्ट और उनकी प्रोडक्ट भी गिवन है। अब आपने क्या करना है? इनकी हेल्प से आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या है कि आप सबसे पहले इस मेथड को ध्यान रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये आपके पास आपने मेथड यूज करना है अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो अब आपको क्या करना है? एक चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? माइनस का साइन मिलेगा। यहाँ हमेशा हम गलती कर देते हैं प्लस का साइन रख के, सो इसीलिए ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, और वो किसकी मल्टीप्लाई में? एक्स की मल्टीप्लाई में। फिर आपने क्या करना है? प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम इसी को यूज करेंगे अपने हर एक क्वेश्चन को करने के लिए। सो लेट स्टार्ट। इसके आपके पास फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है? फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है सम ऑफ जीरोस 1 डिवाइडेड बाय 4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -1। मैंने आपको क्या कहा कि आपको इस मेथड का यूज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल किसके रखोगे? 0 के। इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 मेथड है। अभी हम एक मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल 0। अब आपको यहाँ सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है? सम ऑफ जीरोस 1 डिवाइडेड बाई 4। इसके आगे क्या साइन लगाना है? माइनस का। उसकी मल्टीप्लाई एक्स से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास कितना दिया गया है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका दिया गया है यहाँ पे -1। देखिए ये खुद ही -1 है और इसके आगे कैसा साइन दिया गया है? प्लस का। सो प्लस माइनस माइनस। अब यहां हम क्या कह देंगे कि 1 हमारा माइनस का हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम क्या होगा? 4 1 1 का 4 हो जाएगा। अब 4 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4x स्क्वायर माइनस 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1, और 1 की आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन 1 आ जाएगा, तो ये माइनस का x हो गया। अब थर्ड टर्म में क्या दिया गया? 4 को 1 से डिवाइड करोगे, क्योंकि एलसीएम लेते हैं हम इसी तरह से। 4 को 1 से डिवाइड किया तो आपको 4 मिल गया, और 4 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 4 1 जा 4। इस तरह से आपको क्या मिलेगा? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा जिसके सम ऑफ जीरोस आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 4 है एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास कितनी है? -1 है। ये 4 यहाँ डिवाइड में दिया गया है इक्वल के उस साइड,
जब जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जीरो मिलेगा। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ है 4x² - x - 4। अब इसी प्रोसेस से हम क्या करेंगे, बाकी के सम करने वाले हैं। तो आपको सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है, सेकेंड पार्ट में √2 1/3। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, x² माइनस, ध्यान रखना यहां पर माइनस का साइन है, सम ऑफ जीरोस उसकी मल्टीप्लाई x से प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और वो किसके इक्वल रखना है, जीरो के। अब सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है सेकेंड पार्ट में, √2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितनी दी गई है, 1/3, इक्वल किसके रखोगे, जीरो के। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, x² माइनस √x प्लस 1/3। अगेन आपने क्या करना है, 3 और 1 का एलसीएम लेना है, तो कितना आएगा 3, 3 की x² से मल्टीप्लाई 3x², 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 3, और 3 की √2 से मल्टीप्लाई 3√x, √2x, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 एंड प्लस 1 इक्वल 0। तो यहां से आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा जिसकी सम ऑफ जीरोस आपके पास कितना है, √2 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितनी है, 1/3। इस तरह से हम इसके हर एक पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया गया है, 0√5 x² माइनस सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट किसके साथ करनी है, x के साथ, प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। सो x² माइनस सम ऑफ जीरोस आपको कितना दिया गया है यहाँ पे, 0, और 0 के x से मल्टीप्लाई करोगे तब भी कितना आएगा, 0। प्रोडक्ट कितनी दी गई है, √5, इक्वल किसके, 0 के। सो x² प्लस √5, ये आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसके फोर्थ पार्ट को करते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको क्या दिया गया है, आपके पास दो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों गिवन है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस आपके पास कितना दिया गया है, इट मींस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आपके पास दिया गया है, प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। x² माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, यहाँ फोर्थ पार्ट में आपके पास सम ऑफ जीरो कितना दिया गया है, 1, और 1 के x से मल्टीप्लाई 1x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 1 दिया गया है इक्वल 0 के। सो x² माइनस x प्लस 1 इक्वल 0। ये आपके पास क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी जीरोस का सम 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 है। अब इसके फिफ्थ पार्ट को करते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको क्या दिया गया है, -1/4 सम ऑफ जीरोस है, और 1/4 आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। सो आपने क्या किया, यहाँ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां गलती मत करना, अगर प्लस का साइन यूज करोगे तो आपका सम गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो गलत मिलेगा। x² माइनस सम ऑफ जीरोस आपके पास कितना है, -1/4, एक माइनस पहले ही है, और एक आपके पास यहाँ माइनस का 1/4 दिया गया है, और प्रोडक्ट जीरोस की कितनी है, 1/4। तो इस तरह से आपका क्या बनता है, x² माइनस माइनस प्लस प्लस 1/4 इक्वल 0। यहां से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 4, और 4 के x² से मल्टीप्लाई 4x², 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1, और 1 की x से मल्टीप्लाई x, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1। सो इस तरह से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा 4x² प्लस x प्लस 1, और 0 की 4 से मल्टीप्लाई करने पर 0 मिलेगा। इस तरह से ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी सम ऑफ जीरोस भी आपको पता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपको यहां दी गई थी 1/4। इनकी हेल्प से आपने ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया है, नेक्स्ट में आपको दिया गया 4 and 1। 4 and 1 आपके पास सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। सो फॉर्मूला हमें पता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस आपके पास 4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है। सो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपके पास हो गया जिसका सम भी गिवन है और सम ऑफ जीरोस भी गिवन है एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन